जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज अता करने के मौके पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई उसकी मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देते हैं। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और गैर मुल्की सफ़ीरों समेत दीगर शख्सियात शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया। शाह अब्दुल्ला ने सदर आसिफ अली जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ अता किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। गजा में सर्दियों की बारिश में लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। बढ़ती सर्दी में फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। फलस्तीनियों ने खैमों को पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन UNRWA के मुताबिक 13 लाख फ़लस्तीनियों की मदद का सामान मौजूद है जो इसराइल ने रोक रखा है। UNRWA के सरबराह के मुताबिक सख्त सर्दी और बारिश में इमदाद की फराहमी पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। जनूबी गजा में खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद। रवा साल 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस 274 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी हैं। 1500 इमारतों को भी तबाह किया जा चुका है। इस्लामाबाद के चेहरी पर खुदकुश हमले की तहकीकात में नया इंकशाफ। हमलावर ने कचहरी हमले से चंद दिन पहले फैजाबाद नाके को निशाना बनाने की कोशिश की। वहां पहुंच भी किया था लेकिन बारूदी मवाद की पेन ना निकाल सका। जराये के मुताबिक खुदकुश हमले में गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर ने तहकीकात में बताया कि खुदकुश बमबार धमाके में नाकामी पर वापस रावलपिंडी चला गया था और चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया। इस्लामाबाद की चेहरी पर 11 नवंबर को खुदकुश हमले में 12 अफराद जाँ बहक, 36 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी। आइन जजों की मर्जी का नहीं बल्कि पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। जज आइन का हलफ उठाते हैं, सियासी पार्टी नहीं होते। उनके इस्तीफे भी सियासी और ये खुद बहुत जानिबदार रहे हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अदलिया का जब दिल करता था सुआ मोटो पर वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। ये आपका काम नहीं। जजों की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसियां अवामी मफाद में बनेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा विफाक के पीके अवाम से सौतेली माँ का सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। NFC में सूबे का शेयर 19.4% बनता है। कबायली अजला के अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं जिनमें 500 अरब अब भी बकाया हैं। नेट हाइडल प्रॉफिट में भी KPK के 2200 अरब रुपए बकाए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम मुतमईन रहें, सियासी जद्दोजहद से बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। इस बार ज्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। मुल्क में चीनी की कीमतें आसमान पर। कोयटा में फी किलो चीनी 230 रुपए तक जा पहुंची। एक हफ्ते में कीमत 35 रुपए बढ़ गई। कराची में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। लाहौर में भी फी किलो चीनी 200 रुपए तक फरोख्त। पेशावर में आम मार्केट में चीनी कम से कम 190 रुपए में मिल रही है। पंजाब में डेडलाइन गुजरने के बावजूद 41 में से 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की। केन कमिश्नर का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों के खिलाफ 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माने और मुकदमात का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद
खालिद पाठ ने कहा कि मिल्स मालिकान ताखीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। क्रशिंग शुरू होने से चीनी की कीमत कम हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर में कोटी के इलाके तत्तापानी में स्क्रैप के गोदाम में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात जारी है। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके का मुकदमा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में फैक्ट्री पार्टनर्स भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल बिस्सबब, खतरनाक आतिशगीर मादे के साथ लापरवाही और दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक धमाके में 7 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक 4 अफराद की शनाख्त कर ली गई। दूसरी जानिब धमाके में जख्मी अफराद और फैक्ट्री मुलाजमीन ने बताया कि 4-5 साल से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। तमाम हुकूमती इदारों को इसका इल्म था। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर कायम की गई पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार है। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तान चौधरी सालिक ने कहा कि लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में इमिग्रेशन का अमल देखा। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को रोके जाने को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। विफाकी वज़ीर का दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़रा के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कोरंगी कॉजवे पुल के तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बताया मंसूबा 85% तक मुकम्मल हो चुका है, 30 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि मंसूबा शहर में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी लाएगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2 बिरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़ कर उनकी तरफ जाएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। आज का ये इज्तिमा दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर, मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात का सबब बनेगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार। कहा हम आपकी मुनाफा कमाने की कोशिशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई सनत का मुआहदा करके बर वक्त डिलीवर ना करना सनती सलाहियत के लिए नुकसान का बाइस है। आपको मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा क्योंकि इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। बहुत सी भारतीय कंपनियां कहती हैं इनकी मसनूआत 70% मकामी है, मगर ये सच नहीं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी कल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म नामज़द होने पर मुबारकबाद। सरदार कलीम खान ने कहा फैसल राठौर को काबीना में कमी और अखराजात कंट्रोल करना होंगे।
फैजान आरिफ एडवोकेट ने कहा कि उम्मीद है फैसल राठौर कश्मीरियों की जिंदगी में बेहतरी के इकदाम करेंगे। कश्मीरी ताजिर राजा आफ्ताब असगर ने उम्मीद जाहिर की कि अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेंगे। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसल मंसूर ने यकीन जाहिर किया कि फैसल राठौर सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदुकुश, कराकोरम और हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की फौरी आलमी ताउन की अपील। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ग्लेशियर्स तेजी से सुकड़ने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती खतरे में है। पहाड़ी बस्तियाँ आफात की फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। दरियाए सिंध का बहाव बदलने से करोड़ों अफराद खतरे में हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा है कि डिजिटल पाकिस्तान एक्ट हमारे डिजिटल विजन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तक़वियत देता है। अपनी साइबर रेजिलियंस को मुसलसल मजबूत बना रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज, सरकारी इदारे और निजी शोबा जंग के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। वज़ारत IT, PTA, फोर्सेस और निजी माहिरीन ने भी मिलकर साइबर दिफा मजबूत किया। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा कि शहरियों की पूरी जिंदगी को एक जामे डिजिटल माहौल में मुंतकिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जेहलम में किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असरखियानी ने जेहलम, दीना और सुहावा के 39 किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए। हर ट्रैक्टर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपए की खुसूसी सब्सिडी दी है। बिलाल असरखियानी का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज की कम कीमत पर किसानों को ट्रैक्टर देकर पंजाब में ज़राअत को तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान में कसीरुल जहद सकाफत और मुख्तलिफ ज़ुबानें पूरी आबोताब के साथ कायम हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी की इक़दार का फ़रोग़ हर शहरी का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम बर्दाश्त और यौम रवादारी के फ़रोग़ पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुराज़्म है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दुनिया पहले ही अदम बर्दाश्त के बाइस बेशुमार मसाइल में उलझी हुई है। हमें मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रवादारी सिंध धरती की पहचान है। मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफ़तों का इम्तिज़ाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। दूसरों के ख्यालात और तर्ज़ ज़िंदगी का एहतराम भी तरक्की का रास्ता है। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल पेशावर की कार्रवाई। गैर कानूनी शनाख्ती दस्तावेजात हासिल करने में मुलविस 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कब्जे से अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। मुल्जिमान के मुताबिक वो पाकिस्तानी दस्तावेजात पर सऊदी अरब का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। मुसक़ैल के इलाके किंगरी से 3 लाशें बरामद। फौजदार की तहसील वर्ट में 22 साल के नौजवान का कत्ल। मच में मुतासरा 18 इंच की गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। स्विस सर्दन गैस कंपनी हुकाम का कहना है मच में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत में कुछ वक्त लग सकता है। मच में पाइपलाइन मुतासर होने से कोयटा, मस्तूम, पिशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल है। कोयटा को घरेलू उमूर की इंजामदही के लिए जुज़वी गैस दी जा रही है। कल सुबह 5 बजे मच में शिकारपुर तक कोयटा गैस की हाई ट्रांसमिशन लाइन मुतासर हुई थी। भारत से आई सिक्यात्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रिहायशी खातून की सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उसने निकाह किया। नौ मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। रूस का कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। आज़रबाईजान के सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। उन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना वाजिद के लिए सजाए मौत की अपील कर रखी है। उन पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब अवामी लीग पार्टी ने मुकदमे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया है। दारुल हुकूमत में 400 फौजियों की तैनाती की गई है। मेक्सिको सिटी में जेन जी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। सदारती महल के सामने मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, 20 गिरफ्तार। नौजवानों ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज्यादा शहरों में एहतजाज की कॉल दे रखी है। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दिया है। चीन में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने से रोकने का कानून मुतारिफ करा दिया गया। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर इस वक्त तक कानून, तिब, तालीम या फाइनेंस पर बात नहीं कर सकेगा जब तक वो मुतल्लिका शोबे में अपनी तालीमी काबिलियत का सबूत फराहम ना करे। चीन में नए कानून के मुताबिक सिर्फ मुतल्लिका माहिरीन ही मशवरे दे सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल होगा और $14,000 तक जुर्माना आयद किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की तालीमी असनाद की तस्दीक करनी होगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 का इंचार्ज बना दिया गया। वो दोनों टीमों के कोचेज और दौरों के मामलात की निगरानी करेंगे। टीमों के हमरा दौरे भी करेंगे। टीमों की ट्रेनिंग और होम सीरीज में भी मौजूद रहेंगे। कोलकाता टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया। टेस्ट का फैसला तीसरे ही रोज हो गया। भारत को जीत के लिए 124 रन का हदफ मिला, लेकिन टीम 93 रन पर ही ढेर हो गई। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम 159 रन बनाकर आउट हुई थी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 189 रन बनाने में कामयाब रही थी। ब्लाइंड विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 135 रन स्कोर किए। महरीन अली ने 66 रन की इनिंग्स खेली। इनिंग्स में पाकिस्तान की 6 बैटर्स रन आउट हुई। जवाब में भारत ने हदफ 11वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अनिका देवी ने 64 और दीपिका ने 45 रन बनाए। कोयटा में हाफ मैराथन का इनेकाद। बच्चों, बड़ों और खवातीन की भरपूर शिरकत। इवेंट में 5, 10 और 2.5 किलोमीटर की दौड़ भी हुई। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले की रौनकें 17वें रोज भी उरूज पर। मशरक़ वस्ता की मुख्तसर दौरानिये की फिल्में दिखाई गई। नॉर्वे के थिएटर ग्रुप ने ड्रामा पेश किया। कुवैती डांस ग्रुप का जाँ बहक फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत। कौमी डे के फलक का रोशन सितारा, फरिश्तारों की आंखों का तारा, इस्माइल तारा का यौम पैदाइश। उनके निभाए किरदार आज भी शायकीन को महसूस करते हैं। और गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने अपना नया गीत खत रिलीज कर दिया। सुरीला गीत मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गया।